हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जा रहा। शाजापुर जिले के शुजालपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत पर पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और इसके बाद एक दूसरे का मुंह मीठा कर जीत की बधाई दी है। हरियाणा में मिली शानदार जीत को लेकर हमारे शुजालपुर सहयोगी दीपक सक्सेना ने कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार से खास चर्चा की है, जिसमें उन्होंने जहां जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संगठन को दिया है, वहीं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। वैसे तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल ही चुनावी मूड में रहती है। एक चुनाव संपन्न होता है, वही दूसरे की तैयारी में जुट जाती है। सब हमारे साथ ही कैबिनेट मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी। सबसे पहले हरियाणा की जीत से वास्तव में मध्य प्रदेश में भी उत्साह है, किस तरह से इस जीत को आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पर सरकारें होती है, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के लिए काम करते हैं। जनता के जीवन से जुड़े हुए से जिससे उनके जीवन में बदलाव आए, ऐसी योजनाओं को लागू करते हैं और उसी आधार पर चुनाव की तैयारी भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि कैडर के आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ता जब काम में लगता है तो परिणाम को अपने पक्ष में करने का उसके पास एक पुरुषार्थ होता है और भारतीय जनता पार्टी की यही सबसे बड़ी पहचान है। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो चुनाव लड़ा है, उसका परिणाम है कि जो एक वातावरण बनाया था उससे भिन्न वहाँ परिणाम आया है। मैं उसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। साथ ही उनकी जनता को भी धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने लिए उपयुक्त सरकार का चयन किया, भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय प्राप्त करके तीसरी बार अवसर दिया है। अच्छा, सदस्यता अभियान हाल ही में जो चल रहा है, शाजापुर जिला एक अव्वल है, किस तरह से ये मुहिम को प्रारंभ किया गया और एक बड़ी संख्या में सदस्य बनाए गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए भी उतना ही महत्व रखती है, इसलिए हमने संगठन पर्व का देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश भी हम अग्रणी राज्यों में हम आ रहे हैं और एक प्रकार से शाजापुर जिले में भी लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है और हम रोज लक्ष्य को हासिल करने के निकटतम पहुँच रहे हैं। एक प्रकार से ये जो सदस्यता अभियान है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संपर्क करने का तरीका है, लोगों को जोड़ने का तरीका है। ये जो हम सदस्य बनाएंगे, इसी में से लोग कार्यकर्ता बने हैं और कार्यकर्ता बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले बहुत बड़ा समूह इसमें से मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है, इसलिए मैन टू मैन संपर्क करके व्यक्ति से व्यक्ति तक मिल करके हम सदस्यता कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक माहौल है। जाते वहाँ कोई मना नहीं करता है और सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उसके रीति नीति से जुड़ना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक अलग पहचान है। भाई साहब, हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के भी परिणाम आए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ शामिल है, वो भी प्रदर्शन अच्छा रहा। धारा 370 पर कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, उन्होंने लोगों के बीच जाकर ये बोला कि हम धारा 370 को पुनः बहाल करें, कितना संभव है? देखिए, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के लिए जो जहाँ पर एक प्रकार से आतंकवादी हिंसा का केंद्र बन गया था और दुनिया के लोग कई बार ये प्रश्न खड़े करते थे कि वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई काम नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा निर्णय करके वहाँ चुनाव कराने का निर्णय किया और जो लोग कभी आतंकवादियों के समर्थन में बोलते थे वो लोग भी चुनाव लड़े, आतंकवादी भी चुनाव लड़े। जनता ने परिणाम दिया है और चुनाव में श्रीमान राहुल गांधी भी सभा करने गए। उसके पहले कभी राहुल गांधी उनकी सरकारों के समय वहाँ सभा नहीं कर सकते थे, लेकिन आज वहाँ जो वातावरण है, शांति का वातावरण है, उसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहाँ जाता है कि हमने जो 370 धारा हटाई, वो 370 धारा केवल कश्मीर के लिए नहीं, कश्मीर के लोगों को तो अधिकार देने का काम 370 धारा से किया है, लेकिन 370 धारा देश की एकात्मता के लिए हटाई गई है। देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के हटाई गई है। इसलिए केवल कश्मीर क्षेत्र के केवल चुनाव परिणाम से उसको नहीं देखा जाना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी की जितनी संगठनात्मक ताकत है उसके हिसाब से हमने वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है और भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे कि जिस क्षेत्र में हमारी कमी है वहाँ के लोगों को विश्वास में लेने का काम करेंगे और विशेष करके कश्मीर घाटी में भी हम विश्वास पैदा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कामों से, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार अपने कामों से उनमें विश्वास पैदा करने का काम करेगी और आने वाले समय में वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े होंगे, क्योंकि वो भी देशभक्त है और जो देशभक्त है वो सब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं। क्योंकि मैं जब आपके पास पिछले कार्यकाल को देखें तो शिक्षा मंत्रालय था, वर्तमान में जिस तरह से स्कूली बच्चे सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं, किस तरह से इस मीटिंग में और सुधार की आवश्यकता है? कहीं ना कहीं कार्रवाई के अभाव में ये लोग बच जाते हैं और इस दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। देखिए, हमारे देश की व्यवस्था सब कुछ कानून के आधार पर अभी तक नहीं चल रही है। नियम बने होते हैं लेकिन पालन करने वाले लोग ये सोचते हैं इसमें कुछ नहीं होगा। जब दुर्घटना घट जाती है तब उसको बहुत प्रोपेगेंडा होता है और सारी चर्चा होती है। सरकार की ओर से सभी प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं, बसों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, विद्यालयों को कितनी सावधानी रखना उसके निर्देश जारी किए गए हैं और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जहाँ कोई भी दोषी पाया जा रहा है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। भाई साहब, एक जहाँ नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा दायित्व होता है, राहुल गांधी आज देश में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। हरियाणा में चुनाव थे, एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की जीत भी बदल। ऐसे में राहुल गांधी का विदेश जाना कितना कारगर है? साथ में उनका जलेबी को लेकर एक जो हास्यप्रद बयान दिया उससे काफ़ी कहीं भी चर्चा का विषय। देखिए, देश के विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी जिस प्रकार के बचकाना बयान देते हैं उसको देश के लोग मजाक के रूप में लेते हैं। और जब परिणाम आ रहे थे, जब उनको मालूम था कि हरियाणा में एग्जिट पोल उनके पक्ष में जा रहे हैं, उनको विश्वास था कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे, तो वो विदेश में क्यों गए? बहुत सोचने का विषय है। मुझे जो लगता है कि राहुल गांधी जब विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारतीय संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं, यहाँ के समाज के खिलाफ बोलते हैं, तो विश्व में उनकी बात पहुँचती है। इसलिए उन्होंने ऐसे मौके पर जब उनकी बात कोई सुन सकता है तो वहाँ जा कर के भारत के खिलाफ बोलेंगे, इस देश की व्यवस्थाओं के खिलाफ बोलेंगे, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ बोलेंगे। वो एक प्रकार से देश की प्रतिष्ठा खराब करने से भी नहीं चूकते हैं। उनको ये भूल जाते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, ऐसे मौके पर जब उनकी बात कोई सुन सकता है तो वहाँ जा कर के भारत के खिलाफ बोलेंगे, इस देश की व्यवस्थाओं के खिलाफ बोलेंगे, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ बोलेंगे। वो एक प्रकार से देश की प्रतिष्ठा खराब करने से भी नहीं चूकते हैं। उनको ये भूल जाते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे देशभक्त संगठन का विरोध करते करते देश का विरोध कर बैठते हैं। लेकिन उनको लगता है कि विश्व में उनकी स्वीकार्यता ज़्यादा बढ़ रही है, जबकि दुनिया के लोग भी ऐसे गद्दार लोगों को पहले भी भारत में देख चुके हैं। ये गद्दारी की भावना से लोग, जो काम करने वाले लोग पहले भी देश में रहे, आज भी है। और मुझे तो ये लगता है कि श्रीमान राहुल गांधी भारत के देश की जनता की आत्मा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आज भी वो विदेशी एजेंट के रूप में भारत में काम करते हैं, ऐसा दिखता है। उन्हें विचार करना चाहिए, यदि देश में राजनीतिक परिदृश्य में उनको अपनी बात का वजन बढ़ाना है तो उनको भारत के समाज के लिए सोचना होगा, एकात्मता के लिए सोचना होगा। देश को टुकड़े टुकड़े में तोड़ने वाली भावना से उनको मुक्त होना पड़ेगा, तभी वो सही अर्थों में विपक्षी नेता बन पाएंगे और उनकी एक यहाँ प्रतिष्ठा बनेगी। जैसा मेरे दो अंतिम प्रश्न स्थानीय मुद्दों पर है कि जहाँ एक तरफ शुजालपुर से कालाईपन जामनेर होते हुए मार्ग और वहीं शुजालपुर से हुगली कमालपुर वाला मार्ग काफ़ी समय से खराब पड़ा है, लोगों की अपेक्षा है। देखो, दोनों रोड हमारा हुगली से शुजालपुर से हुगली मार्ग 71 करोड़ रुपए हमको स्वीकृत पड़े हैं, टेंडर की प्रक्रिया हुई, परंतु जब पहले वहाँ रोड बनाया होगा तब उस जमीन का अधिग्रहण नहीं किया था और उस कारण किसानों की आपत्ति थी। उसका निराकरण करने की कार्रवाई मुझे लगता है कि 10-15 दिन में पूरी हो जाएगी, हमारा टेंडर की प्रक्रिया हो जाएगी और बहुत अच्छा रोड बनने वाला है। रोड का चौड़ीकरण के रूप में स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार से जामनेर से लेकर के जेठरा जोड़ से लेकर के कालापेड़ वाला भाग वो भी स्वीकृत हुआ है। अभी ठेकेदार उसका भी काम प्रारंभ करने वाला है। बारिश का मौसम था, इस कारण से 3-4 महीने विलम्ब हुए, लेकिन मुझे लगता है कि बारिश खत्म होती दोनों रोड बहुत अच्छी तरह से। दिन 5 से 6 चोरियाँ होना, साथ में यहाँ पर एक स्मृति का कारोबार भी सिटी क्षेत्र में बड़े स्तर पर सुनने को मिल रहा है। देखिए, ये पूरे
मध्य प्रदेश की समस्या है, पूरे देश की समस्या है इसमें की। और मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन जहाँ जहाँ ध्यान में आता वहाँ कार्रवाई करता, लेकिन अपनी ओर से भी प्रशासन को कुछ कार्रवाई करे, इसलिए हमने एसपी को ये बातें कही है। चोरी के लिए हमने सख्त कदम उठाने के लिए कहा, चोरों को पकड़ने पर और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश ही कल ही हमने दिए हैं। मैं समझता हूँ जल्दी इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करने की कोशिश पुलिस विभाग करेगा, और यदि पुलिस विभाग ने के अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया तो हम उनके बारे में विचार करेंगे। ये है हमारे साथ कैबिनेट मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, जिन्होंने बड़ी बात की कि कानून फ्री हैंड है, कानून अपना काम करे ताकि शहर में चोरियां रुके। साथ में जिस तरह से विपक्ष में राहुल गांधी के बयान को भी उन्होंने एक हास्यप्रद बयान बताया है। निश्चित जो सड़क हादसे बच्चे उससे भुगत रहे हैं वो भी मध्य प्रदेश सरकार उसके लिए भी चिंतित है। खबर मध्य प्रदेश के लिए।